हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ टू थिन लेंसेज। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमने दो लेंसेज लिए हैं और इन दोनों लेंसेज की जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या है, कॉमन है। सेम ही प्रिंसिपल एक्सिस है दोनों लेंसेज की। इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमने f1 मानी है, इस लेंस की जो फोकल लेंथ है हमने f2 मानी है और इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो d है। ठीक है, हमने इस टॉपिक में क्या करना है, इन दोनों लेंसेज की कॉम्बाइंड फोकल लेंथ निकालनी है। इन दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन की हमें क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, तो देखते हैं कैसे ड्राइव करेंगे। तो आप क्या लिखोगे, कंसीडर अ ऑप्टिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2। हमने एक ऑप्टिकल सिस्टम को कंसीडर किया है। ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सिस्टम है जिसमें दो थिन लेंसेज हैं, जिसमें से एक की फोकल लेंथ f1 है और दूसरे की फोकल लेंथ f2 है। प्लेस्ड कोएक्सियली एट डिस्टेंस d अपार्ट, और इन दोनों को हमने कोएक्सियली रखा हुआ है। कोएक्सियली का क्या मतलब है कि इन दोनों की एक्सिस क्या है, सेम है, और इन दोनों को d डिस्टेंस से दूर रखा हुआ है। ठीक है, ये लेंस दोनों d डिस्टेंस की दूरी पर है एक दूसरे से। अब देखिए, अगर कोई रे ऑफ लाइट इसमें से पास करेगी, इस लेंस में से पास करेगी, तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगी। ठीक है, और यहाँ भी रिफ्रैक्शन होगी। तो इस लेंस के लिए हमारे पास एक रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स आएगी और इस लेंस के लिए भी हमारे पास एक रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, रे मान लेते हैं कि यहाँ से आई और यहाँ गई, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई तो आगे सीधा गई, और यहाँ से फिर से रिफ्रैक्ट होगी और आगे जाएगी। तो इस लेंस पे भी रिफ्रैक्शन हुई है और इस लेंस पे भी रिफ्रैक्शन हुई है। तो रिफ्रैक्शन फिनोमिना को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ जो रिफ्रैक्शन हुई है इसके लिए भी हम एक रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स लिखेंगे, और यहाँ जो रिफ्रैक्शन हुई है इसके लिए भी हम एक रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स को लिखने से पहले हम मान लेते हैं कि इस लेंस की जो रिफ्रैक्टिंग पावर है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, वो क्या है, P1 है। ठीक है, और इस लेंस की जो रिफ्रैक्टिंग पावर है वो हम मान लेते हैं वो क्या है, P2 है। अब इन दोनों के लिए हम रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स क्या होगी इस लेंस के लिए, वो आपके पास होगी, क्या होती है रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स, 1 0 1, और यहाँ होता है माइनस में P। ठीक है, माइनस में P क्या होता है, जिस पॉइंट मतलब कि जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रही है उस सरफेस की रिफ्रैक्टिंग पावर। तो यहाँ इस लेंस के लिए हम रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ हम P1 लिखेंगे, क्योंकि इस लेंस की रिफ्रैक्टिंग पावर क्या है, P1 है। सिमिलरली इसके लिए रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स लिखते हैं, वो क्या आएगी, 1 0 माइनस P2। P2 क्यों, क्योंकि इस लेंस की रिफ्रैक्टिंग पावर क्या है, P2 है, और 1 ये आ गई। अब देखिए रिफ्रैक्टिंग पावर होती क्या है, रिफ्रैक्टिंग पावर आपकी होती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग पावर क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो यहाँ P1 की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/f1, क्योंकि इस लेंस के लिए जो फोकल लेंथ है वो f1 हमने मानी है। तो रिफ्रैक्टिंग पावर हमारी 1/f होती है, तो P1 के लिए क्या हो जाएगी, 1/f1 आ जाएगी। तो 1 0 माइनस 1/f1 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी 1 0 माइनस 1/f2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ बीच में एंड लिख लेना, ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ये मैंने बस लिखी है इसके लिए रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स, और ये मैंने लिखी है इसके लिए रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास दो रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स आ गई। अब देखिए इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा था इसलिए हमने रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स लिख दी ये वाली। इस पॉइंट पे एक रिफ्रैक्शन हो रहा था, इसके लिए भी हमने एक रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स लिख दी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जब लाइट रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होके इस लेंस तक जाएगी तो बीच में वो एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, किसी दूसरे मीडियम में ट्रैवल नहीं कर रही, यहाँ से यहाँ तक वो किसी और मीडियम में ट्रैवल नहीं कर रही। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ ट्रांसलेशन हो रहा है, इन दोनों लेंसेज के बीच में क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। तो इसके लिए हम एक ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लिख देंगे। तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आपकी होती क्या है, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स जनरल में क्या होती है, वो होती है 1 0 1 d/μ, ये आपकी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होती है। यहाँ d क्या होता है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है वो d होता है, और म्यू क्या होता है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में ट्रांसलेशन
हो रही है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, द मैट्रिक्स फॉर ट्रांसलेशन थ्रू डिस्टेंस d इन एयर इज गिवन बाय, इस मीडियम को हम एयर मीडियम मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ट्रांसलेशन हो रही है इन दो लेंसेज के बीच में, तो इन दोनों लेंसेज के बीच में डिस्टेंस कितना है, d है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 1 0 1, और यहाँ आएगा स्मॉल डी आएगा, क्योंकि जिन दो लेंसेज के बीच में ट्रांसलेशन हो रही है उन दोनों में कितना डिस्टेंस है, d डिस्टेंस है, तो यहाँ हमने d लिख दिया। अपॉन में क्या आता है, म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का, जिस मीडियम के अंदर ट्रांसलेशन हो रही है, तो किस मीडियम में ट्रांसलेशन हो रही है, इस मीडियम में, और इस मीडियम को हमने क्या मानना है, एयर मीडियम मानना है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये बीच में एयर मीडियम है, तो एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, तो इसके नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स क्या आ गई, 1 d 0 1, ठीक है। तो ये आपकी रिफ्रैक्शन मैट्रिसेस थी इन दोनों लेंसेज के लिए, और ये आपकी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स थी जो इन दोनों लेंसेज के बीच में हो रही थी ट्रांसलेशन, उसके लिए। तो आपकी इस पूरे ऑप्टिकल सिस्टम के लिए सिस्टम मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, सिस्टम मैट्रिक्स की आपने डेफिनेशन पढ़ी है, क्या होती है सिस्टम मैट्रिक्स की डेफिनेशन, सिस्टम मैट्रिक्स क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशन मैट्रिक्स एंड रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। तो इस पूरे ऑप्टिकल सिस्टम के लिए हमने रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स को भी निकाल लिया है, ठीक है, जो आप हमारे पास ये दो रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स आई हैं, और हमने ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को भी निकाल लिया है जो कि ये आई है। तो इसका मतलब इस पूरे ऑप्टिकल सिस्टम के लिए जो सिस्टम मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स तीनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम सिस्टम मैट्रिक्स को निकालते हैं फिर, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर सिस्टम मैट्रिक्स इज गिवन बाय एस इज इक्वल्स टू, क्या होती है सिस्टम मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशन मैट्रिक्स और रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रही है इस लेंस से, तो इसके लिए रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स हमने क्या ली थी, ये वाली आई थी, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं 1 0 -1 अपॉन f2 1, ठीक है। उसके बाद क्या हुई है, ट्रांसलेशन हुई है, तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या आई है, ये आई है, वो लिख देते हैं 1 d 0 1, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ रिफ्रैक्शन हुई है, तो इसके लिए रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स क्या है, ये लिख देते हैं 1 0 -1 अपॉन f1 1, ठीक है। अब इन तीनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो आंसर आएगा उसको मैं इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिसेस को आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये वाली रो इस कॉलम के साथ, तो 1 × 1 1, ठीक है, 0 × 0 +0, तो वो लिखो चाहे ना लिखो। अब इस रो को इस कॉलम के साथ, तो 1 × -1 अपॉन f1 क्या आ जाएगा, 1 -1 अपॉन f1, और 0 × 1 0 ही आ जाएगा। अब ये वाली रो इस कॉलम के साथ, तो d × 1 d 1 × 0 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाली रो फिर से इस कॉलम के साथ, तो d × -1 अपॉन f1 क्या आ जाएगा, -d अपॉन में f1, ठीक है, और 1 × 1 +1 आ जाएगा, ये आ गई, और ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज, ठीक है। ये आपकी सिस्टम मैट्रिक्स आ गई। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो इस रो को इस कॉलम के साथ, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, अब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आती होगी, हमने कितनी बारी करी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 - d अपॉन f2, ठीक है, ये वाली रो अब इस कॉलम के साथ, तो -1 अपॉन f1, ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, +d अपॉन f1 f2 -1 अपॉन f2। अब ये वाली रो इस कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा 0 × 1 0 इंटू में d, साथ में d आ गया, ठीक है। अब ये वाली रो इस कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा -d अपॉन f1 +1 आ जाएगा। तो ये आपकी सिस्टम मैट्रिक्स आ गई। आपकी एक सिस्टम मैट्रिक्स और क्या होती है, एक और सिस्टम मैट्रिक्स होती है ना आपकी, जिसको जो जनरल में आपकी सिस्टम मैट्रिक्स होती है, वो क्या होती है, b - -d और c, यही आपकी एक सिस्टम मैट्रिक्स होती है। तो ये भी सिस्टम मैट्रिक्स है एक, और ये भी एक सिस्टम मैट्रिक्स है, तो ये दोनों क्या होंगी, दोनों मैट्रिक्स इक्वली होंगी ना, क्योंकि ये भी एक सिस्टम मैट्रिक्स है, ये भी एक जनरल में सिस्टम मैट्रिक्स है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जो ये वाला एलिमेंट है,
ठीक है, इस मैट्रिक्स का, और जो ये वाला एलिमेंट है इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। ये दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी तो इक्वल होते हैं, तो इसको मैं इसके साथ इक्वेट कर देता हूँ। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a की, वो आ जाएगी -1/f1 प्लस d/f1 -1/f2। माइनस को मैं उधर ले जाता हूँ तो साइन बदल जाएंगे, यहाँ 1/f1 आ जाएगा, इस टर्म को मैं आगे लिख देता हूँ, प्लस 1/f2 आ जाएगा, इसके आगे माइनस था ना तो ये माइनस इधर चला गया तो इसके आगे प्लस आ गया, माइनस ये वाली टर्म d/f1 इंटू में f2, ये आ गई ए की वैल्यू। अब देखिए जब आपने यूनिट प्लेन्स वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो ए की वैल्यू थी वो 1/f थी, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो ए की जगह मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 1/f, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। तो ये आपकी फोकल लेंथ है किसकी, इन दोनों की, इन दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है क्या, ये, ठीक है, 1/f। तो और ये किसके इक्वल है, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास दो लेंसेज हैं, ठीक है, और उनको हमने कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट किया हुआ है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है, तो उन दोनों की कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी, तो वो ये होगी, ठीक है। और मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में ना डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, ये डी जो है 0 ही है, इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं, इनको हमने एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है, तब इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी। तो देखिए उसके लिए कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी, यहाँ डी है ना, पहले तो डी डिस्टेंस था, अब डिस्टेंस क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, तो डी की जगह यहाँ 0 आ जाएगा, तो आपके पास 1/f किसके इक्वल आ जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों एक दूसरे से मतलब कि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, साथ साथ हैं, ठीक है। तो ये था आपका सिस्टम ऑफ टू थिन लेंसेज। जो ये टॉपिक है आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, ठीक है, या टू थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है।